ओम गंग गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे चंद्रमा अगर लग्न से दसम भाव में होंगे तो जातक को कैसा परिणाम मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर चंद्रमा होंगे तो देखिए मदर यहाँ पे बैठ गए, यानी आपके जो काम करने का जो तरीका होगा, यानी आपकी जो प्रोफेशनल जो फील्ड होगी उसमें आपकी मदर की रोल काफी इंपॉर्टेंट होगी। आपका माइंड हो गया 10th हाउस, यानी ये जो व्यक्ति होंगे ना ये अपने करियर को लेकर बहुत ही चिंतित होंगे, अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में ये बहुत ही चिंतित होंगे। अब चंद्रमा हो गया आपकी इनर पर्सनालिटी, यानी ये आपकी जिस तरह भी इनर पर्सनालिटी होगी वही रिफ्लेक्शन ये आपके 10th हाउस में दिखी जाएगी। यानी आपका जो काम करने का तरीका होगा वो एक अलग वे में होगा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा होंगे तो ये जो जातक को ना क्रिएटिव बनाते हैं। इनका जो सोचने का नजरिया होता है, इनका जो सिस्टम, तो जो भी कुछ भी चीज होगा उसको अप्रोच करने का तरीका होता है ना, वही पूरा ही डिफरेंट होता है। तो इस तरह के जातक हर चीज को अपने प्लानिंग के हिसाब से लेके जाते हैं। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो भी बाहरी व्यक्ति इनको देखेगा तो सोचेगा कि ये थोड़े लेजी प्रकृति के हैं, बट नहीं, ये हर चीज को ऑब्जर्विंग करते हैं अच्छे से। यानी इनके पास ऑब्जर्विंग क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होती है। किसी भी चीज को करने से पहले उसको अच्छे से प्लानिंग करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए, कब चाहिए, टाइमिंग सेट करते हैं, उसके हिसाब से अपना काम करते हैं। इसीलिए जो भी बाहरी व्यक्ति जो देखता है कि ये ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि दे आर वेरी स्लो, दे आर वेरी लेजी, बट नहीं, ये अपने हिसाब से काम करते हैं। ये रिलीजियसली बहुत ही इंक्लाइंड होते हैं अपने ट्रेडिशन के प्रति, अपने कल्चर के प्रति, ये रिलीजियसली बहुत ही इंक्लाइंड होते हैं। ये बहुत ही इमोशनल होने के कारण सॉफ्ट हार्टेड भी होते हैं, काइंड नेचर के होते हैं, उदारवादी होते हैं, जेनरियस होते हैं, प्रोस्पेरियस भी होते हैं, हाई एम्बिशियस भी होते हैं। इनको गोल सेट करना, गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या चीज करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, इनको ये अच्छे से पता होता है और उसके हिसाब से अपने आप को ये ऑर्गेनाइज और प्रोग्रामिंग दोनों ही करके निकलते हैं आगे। देखिए ये लग्न से 10th हाउस, आपका 7th से 4th हाउस होने के कारण ये अपने जो स्पाउस होते हैं उससे ये बहुत ही इमोशनली अटैच होते हैं, पहला। दूसरा हो गया मदर से भी ये इमोशनली अटैच होते हैं, बट मदर की जो स्ट्रिक्ट नेचर एंड जो डिसिप्लिन जो नेचर होती है उसके वजह से उनसे थोड़े डिटैच भी दिखते हैं। और जहां ये मदर से थोड़े डिटैच होने में लगे या तो उनसे थोड़ी दूरी बनाने लगे तो ये फादर के प्रति इनकी बहुत ही झुकाव और बहुत ही जुड़ाव इनकी होती है। ये अपने इमोशनली, फिजिकली और इंटेंशनली भी ये अपने पिता से जुड़े हुए रहते हैं। यानी यहाँ पे आप ऐसा भी मान सकते हैं कि इनकी जो फादर होते हैं वो मदर की रोल निभाते हैं और जो मदर होते हैं वो फादर की रोल निभाते हैं। इनके पास लीडरशिप क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। ये जहां भी काम करेंगे, जिस जगह पे काम करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन में या तो उस जगह को ये इस तरह से ये ऑर्गेनाइज करके चलाते हैं कि इनकी जो ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी है या तो इनकी जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है उसको देखकर जो ओपोनेंट हो गए वो पूरा मुग्ध हो जाते हैं। इनके सीनियर हो गए, जूनियर हो गए, बहुत तो मतलब कि कुछ जातकों में तो ऐसा देखा गया कि जिनकी जुपिटर काफी अच्छी जगह पे है, जुपिटर से इनको सपोर्ट मिलती है, शनि से इनको सपोर्ट मिलती है, तो ये जहां भी काम करेंगे ना ये धीरे धीरे ये इंक्रीज होते हैं। धीरे धीरे एक जगह से ये ऊपर की ओर जाते हैं और उस क्षेत्र में, उस जगह पे स्पेशली कुछ जो इनके साथ काम करने वाले लोग होते हैं या तो जो सोसाइटी में कुछ लोग होंगे इनको आइडियल के तौर पर लेंगे। यानी ये मल्टीपल और मल्टीवर्स के काम करने में ये सक्षम होते हैं, ये मल्टीटास्कर भी हो सकते हैं। एट ए टाइम 2-3 तरह का ये काम कर सकते हैं। इनकी जो दिमाग होती है बहुत ही तेज होती है, मेमोरी पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है, इंटेलिजेंट होते हैं, स्क्विंट माइंड के होते हैं, सबसे बड़ी बात है। राहु से अगर इनको सपोर्ट मिल गई, मर्क्यूरी से इनको सपोर्ट मिल गई तो इनकी जो तार्किक और बौद्धिक क्षमता होती है वो पूरी तरह से इनको सपोर्ट देती है। यानी इनकी जो इंटरेस्ट होती है वो आउट ऑफ द कास्ट चीजों पे होती है। कास्ट यानी देखिए ऐसा कभी मत सोचिए कि ये कोई वर्ण को दिखा रहा है या ऐसा कुछ, यानी आउट ऑफ द वे जाकर जो चीजें होती है वो सभी दिखाता है। इनकी जो इंटरेस्ट होती है वो स्पेकुलेशन में होती है, पॉलिटिक्स में होती है, टेक्निकल चीजों पे होती है। ये टेक्निकल चीजों पे ये काम भी कर सकते हैं। अगर इनको बृहस्पति से भी सपोर्ट मिलती है, राहु से भी सपोर्ट मिलती है तो ये अपने लाइफ में धीरे धीरे
बहुत ही ऊपर जाएंगे। बट इनको पद मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई पोजीशन मिलेगी नहीं मिलेगी, वो डिपेंड करती है कि इनके 10th हाउस की लॉर्ड की पोजीशन कैसी है और रवि की पोजीशन कैसी है। उसके बाद जाकर ये कोई लेवल पे पहुंच सकते हैं। बट अगर शनि की पोजीशन इनको अगर बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती है तो ये इमोशनली अपने काम में ये जुड़े होते हैं। दे आर द वर्कोहोलिक, ड्यूटी फ्रीक होते हैं, यानी किसी चीज पे ये एकदम मतलब कि चिपक जाते हैं। किसी काम को लेते हैं हाथ में तो उसको एकदम एंड तक उसको लेके जाते हैं, कभी उसको बीच में छोड़ते नहीं है। अगर जुपिटर से अगर इनको अच्छी सपोर्ट मिल गई तो दे आर वेरी वेल्दी। ये बहुत सारे प्रॉपर्टी, बहुत सारे जो पैसे होते हैं, वेल्थ होता है, उसको ये एक्यूमुलेट करते हैं और अपने जो आने वाली जो चीज होती है, जो पीढ़ी होती है, उसके लिए ये बहुत सारी सेविंग्स भी करके रखते हैं। ये जातक होता है ना, ये सोचते हैं कि कोई भी चीज मतलब कि इतनी बुरी तरीके से ना हो, यानी जो भी चीज, जो भी मैं काम करूं, मेरे से जिनके काम हो, मुझे जिनके पास काम हो, या तो मेरे लिए जो भी चाहिए चीजें, वो सारी चीजें स्मूथली हो जाए। किसी भी चीज के लिए ज्यादा कुछ तामझाम, ज्यादा कुछ मतलब कि जो वायलेंस जैसी चीजें में ना जाए। अहिंसावादी ये हो सकते हैं। ये अपने ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड सर्किल, इसमें बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं। ये डिसिप्लिन होकर ही काम करना इनको पसंद होता है। एक तो ये पंक्चुअलिटी होते हैं, सच बोलना इनको एक, आप इनको बुरी आदत भी कह लीजिए, बट ये सच बोलना इनको पसंद होता है। ज्यादा झूठ नहीं बोलते, यानी किसी चीज को ज्यादा तोड़ मरोड़ कर किसी के सामने प्रेजेंट नहीं करते, एज इट इज ही लोगों के सामने प्रेजेंट करना ये पसंद करते हैं। बाकी इनको हर आए दिन इनको सर्दी खांसी, इनको ठंड जैसी समस्या इनको लगी ही रहती है। बाकी उसके अलावा इनकी हेल्थ काफी अच्छी होती है, बट इनका थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ रहता है। इनकी मदर जो होती है वो एक बिजनेस वुमेन हो सकती है। अपने काम के प्रति उनकी जुड़ाव ज्यादा ही हो सकती है, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो हाउसवाइफ हो, लेकिन इनका और इनके मदर का काम करने का तरीका टोटल ही डिफरेंट होता है। यही सब जो नेचर है, इसके वजह से अगर ये घर में छोटे भी होंगे तो भी इनकी जो रोल होगी वो बड़े से भी ज्यादा होगी। इनकी जो भी काम करने का जो तरीका होता है, जो ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका होता है, वो टोटल डिफरेंट होने के कारण ये अपने फ्रेंड सर्किल में हो गया, फैमिली में हो गया, इनकी पहचान एक अलग वे से होती है। चंद्रमा होता है ना, वो होता है चेंज, फ्रीक्वेंट ट्रैवल जो होता है। यानी इस तरह के जो जातक होते हैं, या तो ये अपने घर से दूर रहेंगे काम की वजह से, या तो इनका जो काम करने का जो वे होगा, जो तरीका होगा, वही ट्रैवलिंग से जुड़ा होगा, या तो ट्रैवलिंग करना इनकी एक हॉबी भी हो सकती है, या तो ट्रैवल और इनकी जॉब दोनों ही पैरेलली अटैच होगी। अगर ये इसमें से कुछ भी नहीं कर रहे होंगे तो इनकी जो जॉब होगी, इनकी जो काम का जो जगह होगा वो बार बार बदलता रहेगा। जो इनकी जो मान लीजिए जॉब करेंगे तो ये कंपनी बार बार ये चेंज करते रहेंगे। बाकी ये अपने हिसाब से ही काम करना पसंद करते हैं, किसी के दबाव में आकर, किसी के प्रभाव में आकर ये काम नहीं कर सकते। इनको अपने ओन वे से काम करना इनको पसंद होता है। चंद्रमा 10th में बैठकर ये अपने 4th को एक्सपेक्ट करेंगे, यानी इनकी अपने घर के प्रति, मदर के प्रति, अपने जो कंफर्ट जोन हो गया उसके प्रति इनकी एक अलग ही जुड़ाव होती है। चाहे ये कहीं कुछ कर ले, ये कुछ भी बाहर करते रहे, लेकिन घर में आते ही इनको एक अलग सा एक सुकून इनको महसूस होता है। ये जब भी ये अपने मदर से बात करेंगे तो उनको एक अलग सा ही एक सुकून महसूस होता है। इसीलिए ये अपने फैमिली से बहुत ही इमोशनली अटैच्ड भी रहते हैं। पब्लिकली और मास रिलेटेड में इनको रिकॉग्नाइजेशन भी मिलती है। बाहर पब्लिक में इनकी एक नाम होती है। देखिए, जो चीज 5th और 6th हाउस में है कि मतलब कि विदाउट एनी सेल्फ ये लोगों के लिए सर्व करते हैं, या तो कुछ चीजों के लिए सर्व करते हैं, यहाँ पे वो चीज नहीं होता। यहाँ पे चंद्रमा अपने 4th को जब एस्पेक्ट करेंगे तो इनके ऊपर कुछ लाइबिलिटीज होती हैं। तो ये सोचते हैं कि जब तक मैं वो लाइबिलिटी में हूं या मेरे ऊपर जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं पहले उसको स्टेबल करके समाज के लिए कुछ करूं। यानी ये भी कुछ करते हैं, बट ये अपने लाइबिलिटी को खत्म करने के बाद अगर उस तरह से नहीं भी होता है, अगर इनके पास कोई लाइबिलिटी नहीं होती है या तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, तब जाकर ये सेल्फलेसली डेडिकेटेड होता है ये सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। कुछ एनजीओ टाइप का करते हैं, कुछ वेलफेयर टाइप का करते हैं, लोगों को ये इकट्ठा करते हैं। समाज में लोगों में इनकी एक पहचान होती है। ये था एक छोटा सा वीडियो। चंद्रमा अगर 10th में हो गए तो क्या मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मून इन द 11th हाउस। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।